दोस्तों आपको तो पता है कि Redmi Note 12 सीरीज जो है सबसे पॉपुलर सीरीज होती है, स्पेशली इंडिया में। बहुत सारे फोन जो है वो बेचे जाते हैं, बहुत सारे इंडियन जो है खरीदते हैं। अब दोस्तों इस साल का 2022 का Redmi Note 12 ये जो सीरीज है दोस्तों चाइना में लॉन्च हो गई है, अब इंडिया में बहुत जल्दी आने वाली है। लेकिन आपके लिए वीडियो करना था तो Note 12 हमने चाइना से मंगा लिया और ये वीडियो करने वाले हैं अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ बेस Redmi Note 12। एक बात बहुत अच्छी हो गई है दोस्तों, इस टाइम 4G नहीं है। अगर आप Redmi Note 11 सीरीज देखोगे तो 4G जो बेस वेरिएंट था वो 4G था, Qualcomm Snapdragon 680 प्रोसेसर पे था। बट ये जो है दिस इज आल्सो 5G इवन दो इट इज द बेस वेरिएंट। वैसे बाकी की चीजों के बारे में बात करूं दोस्तों तो इट इज एन अपग्रेड, 90% अपग्रेड, 10% डाउनग्रेड। कैमरा जो है ना वो थोड़ा सा डाउनग्रेड है, बट बाकी सब चीजें जो है इट इज अ बिग अपग्रेड एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई नो यू वांट टू लुक एट अनबॉक्सिंग, तो करते हैं स्टार्ट अनबॉक्सिंग। वैसे अगर ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं है वो कर दीजिएगा। बहुत सारे फोन्स लॉन्च हो रहे हैं, बहुत सारे अनबॉक्सिंग आ रहे हैं। सबसे पहले ट्रैकिंग टेक के ऊपर सिम कार्ड टूल, केस एंड डॉक्यूमेंटेशन, क्लियर टीपीयू केस है दोस्तों जिसकी क्वालिटी मैं कहूंगा अच्छी है, डिसेंट क्वालिटी है। दिस इज द फोन, ऑलराइट। बड़ा लग रहा है यार हाथ में, इंटरेस्टिंग। ओके 33 वॉट का चार्जर है, उधर भी अपग्रेड है दोस्तों। दिस इज अ 33 वॉट चार्जर, सो दैट इज गुड। एंड USB to USB टाइप C केबल, जी हाँ, सो दैट्स द चार्जिंग केबल। और क्या है? और कुछ नहीं है। चलिए लेट्स कीप दिस असाइड। वही सेम डिजाइन यार, आई मीन बहुत ही ट्रेडिशनल डिजाइन हो गया। अब ठीक है, आपको ऐसा थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे, हाँ, ओहो वही सेम डिजाइन दोस्तों। जी हाँ, आई एम रियली टायर्ड ऑफ दिस। मतलब ठीक है, अगर आपको ज्यादा फ्लैशी पसंद नहीं है तो आपको पसंद आएगा, बट फिर भी यार ये बहुत ही ट्रेडिशनल हो गया डिजाइन, राइट? बट एक बात अच्छी है, व्हाइट सिल्वर वगैरह कलर है। एंड पीछे की तरफ जो कैमरा मॉड्यूल है, 2 कैमरास दिखते हैं। मैं उसे सिंगल कैमरा ही कहूंगा। 48+2 मजाक है। पिछले साल 50+ अल्ट्रा वाइड, 8+2 ऐसे था। तो अल्ट्रा वाइड था जो 13,000 में मिल रहा था। मैं Redmi Note 11 के बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें 48+2 रिडिकुलस। इवन सेल्फी कैमरा जो है वो थोड़ा डाउनग्रेड ही कहूंगा। वैसे इन हैंड फील ठीक ठाक है, स्लाइटली ऑन द बिगर साइड। 5000 mAh की बैटरी है, लेकिन ज्यादा वेट नहीं लगता है। मतलब मेरे हिसाब से इट विल बी अबाउट 195 ग्राम्स। 195 ग्राम्स टेस्ट करते हैं, चलिए। 197 198 ग्राम्स हो सकता है। ओह 188 ग्राम, सो आई वॉज नियर, मैं कहूंगा नियर। एक्यूरेट तो नहीं था लेकिन पास था। 188 ग्राम्स। वैसे प्लास्टिक बैक है, जो फ्रेम है दैट इज ऑल्सो प्लास्टिक। पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो नीचे USB टाइप C आता है। सिम कार्ड ट्रे है, वो खोल के देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में सिम कार्ड ट्रे। ऊपर की तरफ दोस्तों 3.5mm जैक है, साथ में आयर ब्लास्टर भी है, सो दैट इज गुड। एंड स्पीकर ग्रिल भी आता है। नहीं, स्पीकर ग्रिल ऊपर की तरफ नहीं है, दैट्स नॉइज कैंसलिंग माइक्रोफोन। और दोस्तों जो सिम कार्ड ट्रे है ना, दैट इज, आई होप देयर इज डेडिकेटेड। वैसे जो बेस वेरिएंट है वो 4128 का आता है, हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट है, सो दैट इज गुड। चलिए लेट्स स्टार्ट। अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं, उसमें भी बड़ा अपग्रेड है एंड मुझे अच्छा लगा। एक तो डिस्प्ले साइज है वो 6.43 इंच से मूव होके 6.67 इंच हो गई है, तो बड़ा डिस्प्ले है। साथ में एमोलेड डिस्प्ले है। इवन इन द बेस वेरिएंट यू हैव द एमोलेड डिस्प्ले। और हाँ, 120 हर्ट्ज हो गया है। पिछले टाइम 90 हर्ट्ज था, इसमें आपको 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। बिग थम्स अप देयर। एंड 1200 निट्स ब्राइटनेस। प्रीवियस वर्जन में 1000 निट्स था, इसमें आपको 1200 निट्स ब्राइटनेस मिलता है। तो डिस्प्ले में सही में एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं, ये जो है दोस्तों ये आता है Qualcomm Snapdragon 4th Gen 1 इस प्रोसेसर के ऊपर। 4th Gen 1 4th जनरेशन 4 नंबर सीरीज से भी होगा, फिर भी इट इज वेरी क्लोज टू Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर। हाँ, बहुत पास में आता है। इसका जो अंतुतु स्कोर है वो 3,60,000 के करीब आता है। अगर 680 के साथ कंपेयर करूं जो Redmi Note 11 में था, तो उसमें 2,60,000 के करीब आता था। तो एक बड़ा जंप है उधर परफॉर्मेंस में। एंड सबसे ऊपर वाला जो वेरिएंट है वो अब 8/256GB का है, सो दैट इज वेरी गुड। अगर मैं रैम टाइप के बारे में बात करूं तो LPDDR4X है एंड स्टोरेज टाइप इज UFS 2.2। अगेन 13,000 इसकी प्राइस कन्वर्ट करते हो तो 1199 युआन में वो चाइना में लॉन्च हुआ है। शायद 14,000 भी हो सकता है, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए जब इंडिया में लॉन्च होगा। और याद रखिए, इंडिया में जो चाइना में Note 12 लॉन्च हुआ था, वही इंडिया में भी Note 12 के नाम से ही आएगा, ऐसे लग रहा है। तो परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, अंतुतु स्कोर अच्छा है। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमने इसके ऊपर गूगल प्ले स्टोर इंस्टॉल
इंस्टॉल करने की कोशिश की, चाइनीज वेरिएंट है लेकिन हमेशा क्रैश ही हो रहा था, सो दैट इज देयर। बट हमने गेम्स वगैरह ट्राई किए दोस्तों, आप मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे गेम्स अच्छी तरह से खेल पाओगे एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ दैट 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट सही में मजा आता है। एंड अगेन जो डिस्प्ले है वो भी बड़ा है, स्पीकर्स की क्वालिटी भी अच्छी है, सो दैट इज ऑल्सो गुड। मल्टीमीडिया में गेमिंग में आपको बहुत मजा आएगा। और याद रखिए दोस्तों, जब ये 12-13 हजार के फोन होते हैं हम जनरली नहीं परफॉर्मेंस के बारे में ज्यादा बात करते, नहीं कहते हैं कि मल्टीमीडिया में अच्छा है, बट दिस वन इज रियली गुड। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो डुअल बैंड वाईफाई आता है। जी हाँ, उधर वाईफाई 6 नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो फ्लैगशिप या एटलीस्ट मिड रेंज 20,000 के ऊपर फोन होते हैं उसमें वाईफाई 6 होता है, इसमें डुअल बैंड वाईफाई ही है। 5G है, बैंड्स का सपोर्ट पता नहीं है क्योंकि ये चाइनीज वेरिएंट है, जब इंडिया में आएगा तो सब कुछ आपको जरूर बताएंगे। ब्लूटूथ 5.1 आता है और हाँ, आयर ब्लास्टर का भी सपोर्ट है। चलिए OS के बारे में बात करते हैं दोस्तों। MIUI 13 आता है विच इज बेस्ड ऑन Android 12, नहीं Android 13 नहीं, Android 12 के ऊपर ही बेस है और उसी की वजह से Google Play Store इंस्टॉल के लिए हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। वैसे अगर छोटे छोटे फीचर्स के बारे में बात करूं तो फुल HD ऑब्वियसली स्क्रीन है, तो वाइड वाइन L1 का सपोर्ट आएगा जब इंडिया में आएगा। इधर वी आर नॉट टू श्योर क्योंकि चाइनीज वेरिएंट है, सर्टिफिकेशन अलग होता है। IP53 का सर्टिफिकेशन है, तो वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस कहूंगा, प्रूफ ऑब्वियसली नहीं, बट IP53 है। अभी तक जो भी चीजें मैंने बताई दोस्तों, देवर अपग्रेड्स। कैमरा इज अ डाउनग्रेड, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि रेयर में सिंगल सेंसर ही आता है Redmi Note 12 में। जी हाँ, आगे की तरफ भी अगेन डाउनग्रेड है। फोटोज जो है, अभी अभी फोन आया हुआ है दोस्तों, हमने इमीडिएटली, दैट्स व्हाई दिस इज द फर्स्ट इंप्रेशंस वीडियो, लेकिन बहुत सारे फोटोज जो हम निकालने वाले हैं और हमने निकाले हुए हैं उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जरूर जाके देखिएगा, ओरिजिनल क्वालिटी में आपको दिखेंगे। सो मैं कहूंगा जो जितना भी मैंने देखा है दोस्तों, जो पिक्चर्स मैंने देखे हुए, इट इज एब्सोल्युटली एवरेज। जी हाँ दोस्तों, यही है Redmi Note 12। जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बताया दोस्तों, मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली अपग्रेड है, डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी है। याद रखिए, यू आर गेटिंग एमोलेड डिस्प्ले, 1200 निट्स ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट एंड परफॉर्मेंस जो है 4th Gen 1 उसका सही में अच्छा है। 5G कनेक्टिविटी भी आपको मिलती है, बेस वेरिएंट होने के बावजूद सब कुछ है। कैमरा सिर्फ एक अल्ट्रा वाइड हो जाता तो ठीक होता, लेकिन ऐसे लग रहा है कि 2022 एंड 2023 में ये ट्रेंड दिखेगा। जो भी बजट होंगे उसमें अल्ट्रा वाइड निकाल देंगे, स्पेशली 13-14 हजार के जो फोन्स होंगे, एंड आई डोंट लाइक दैट ट्रेंड एट ऑल, बट दिस फोन आई डेफिनेटली लाइक। जी हाँ, 13,000 में आना चाहिए दोस्तों, इट विल डेफिनेटली बी अ बेस्ट सेलर। आपको क्या लगता है? एक चीज दोस्तों मत भूलिए, लाइक जरूर कीजिए। ये छोटे 5-6 मिनट्स के वीडियो होते हैं, लेकिन ये करने के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च और एफर्ट लगता है, लाइक तो बनता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ। हाँ, ड्रॉप टेस्ट करना है। वैसे दोस्तों आगे की तरफ स्क्रैच गार्ड है, पीछे प्लास्टिक है, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। गिराते हैं, चलिए। बहुत जोर से आवाज करता है अभी भी, मतलब मैंने लिटरली 100-150 फोन्स, उससे भी ज्यादा फोन्स गिराए होंगे, लेकिन दैट साउंड ऑलवेज मुझे हमेशा डर लगता है। नो, बिल्ड क्वालिटी क्वाइट गुड, अच्छी है।